हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग औसत का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके औसत का पार्ट 1 देख सकते हैं और औसत को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देखिए हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 1 में हमने बताया था औसत के बारे में कि औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। कहने का तात्पर्य कि राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे औसत कहते हैं। ठीक है, आज पार्ट 2 में आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवाएंगे और आप लोग जल्दी से कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाइए। यहाँ से जो कुछ भी फार्मूला लिखवाएंगे उसको आप नोट कीजिएगा, तभी आपको जो है औसत के प्रश्न जो है भली प्रकार से समझ में आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुँच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखेंगे। जैसे कि देखिए, कह रहा है प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, कहेंगे n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग बटा के n। ठीक है ना, यही देखिए इसका होगा। प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर निकालना है तो इसका फार्मूला ये है कि n संख्याओं का योग बटा के n। ठीक है ना, अब आइए देखिए, अभी नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन करेंगे, इसके आधार पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आइए देखिए क्वेश्चन एक करते हैं। देखिए, अब कहेंगे क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत हमको देखिए ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 11 सहित 2 बटा के 9 और ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया गया है 11 सहित 1 बटा के 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमको। तो देखिए पहले कि अभाज्य संख्या क्या होता है ये जान लीजिए। अभाज्य संख्या वह होती है कि वह संख्या जो केवल एक से एवं स्वयं से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो आइए देखिए, हमको 9 अभाज्य संख्या चाहिए ना, तो आइए वो भी प्रथम शुरुआती से। तो लिखेंगे, पहली देखिए संख्या हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी 3, तीसरी हो जाएगी 5, फिर 7, फिर 9 होगा नहीं, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 21 नहीं होगा, इसके बाद 23। ठीक है ना, अब गिन लीजिए क्या 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। तो कहने का मतलब इसको यहाँ पे लिख लीजिए 23। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे अब हमको देखिए 9 अभाज्य संख्या मिल गई। यहाँ पे देखिए फार्मूला कहता है इन संख्याओं का योग, मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसका योग निकालेंगे। तो योग का मतलब योग, ठीक है ना, तो योग निकालेंगे, तो योग लगा लीजिए यहाँ पे। चलिए, योग कर रहा है तो योग लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, और बटा में क्या रहेगा, देखिए बटा में कह रहा है n। n का मतलब जितना भी संख्या दिया गया है उनको काउंट करेंगे। तो n का मतलब यहाँ पे 9 है ना, मतलब 9 अभाज्य संख्या है ना, नहीं पता गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और यहाँ पे प्रश्न में भी बोला गया था कि 9 अभाज्य संख्याओं का औसत,
n बराबर हमारा 9 है तो कहेंगे बटा के 9। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27, 27 1 28 और यहाँ पे देखिए 28 3 31, 31 10 41 और 41 7 48, 48 10 58, 58 10 68, 68 10 78 और मतलब 77 हो गया, 77 3 80 और 80 20 100। मतलब कि सारा योग देखिए हमने यहाँ पे निकाला तो निकला 100 और यहाँ पे बटा के 9 है तो हो जाएगा बटा के 9। और देखिए इसको अगर देखिए सभी यहाँ पे आंसर 9 11 इतना दिया गया है, यदि इसको भिन्न में चेंज करें तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1। तो देखिए 11 9 99, 99 1 100 मतलब 100 बटा के 9। सही बटा में अगर इसको चेंज करेंगे तो हमारा निकल के आ गया 11 सहित 1 बटा के 9। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें दिखा कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा चलिए अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। कहेगा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यदि प्रथम पूछा है और n विषम पूछा है, प्रथम पूछा है और n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो जो यहाँ पे दिया रहेगा वही उसका मान रहेगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करके समझते हैं। एक क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए जैसे कि दिया है प्रथम 50 विषम, प्रथम 50 विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। हमारे सामने ऑप्शन देखिए दिया गया है 40, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी 46। ठीक है, आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है ना। और हमने यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला बोला कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो कहेंगे n। ठीक है ना, कि प्रथम हो n विषम प्राकृतिक निकालना है। ठीक है ना, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो कहेंगे n। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी वही बात है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो जो यहाँ पे रहेगा वहां पे n था तो यहाँ भी कहेंगे n बराबर 50, मतलब इसका निकल के आ गया 50। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। यदि इसके जगह बोल दिया कि प्रथम 70 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो हम कहेंगे 70। ठीक है ना। कहेगा प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो हम कहेंगे 100। ठीक है ना। यही फार्मूला हमारा बोलता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n होता है, तो यहाँ पे जो हमारा n दिया रहेगा वही उसका औसत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम आसान, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। फार्मूला इसको नोट कीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर यदि पूछे तो होता है n+1। कहने का मतलब यहाँ पे जो n दिया रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है ना। जहां पे सम की बात कही गई, किसकी कंडीशन है भाई, सम की। यदि यहाँ पे विषम रहता तो यहाँ पे जो n रहता वही उसका औसत हो जाता। ठीक है ना। अब यहाँ पे सम पूछा है, तो जब सम संख्या का औसत पूछा है वो भी प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे जो n रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आधार पे। आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा फार्मूला था कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो जब प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत पूछे तो यहाँ पे जो n दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछा है प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे ये n है ना, हम कहेंगे कि फार्मूले के हिसाब से होता है n+1। ठीक है ना। तो यहाँ पे n बराबर क्या है 88, तो हम कहेंगे 88 + 1 बराबर 88 1 89, यही इसका औसत है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है ना। यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो 100 में एक जोड़ देंगे, कहेंगे भैया 101 हो गया हमारा, ठीक है ना। कहेगा प्रथम 90 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो 90 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 90 एक 91, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। हम फार्मूला जितना भी लिखवा रहे हैं उसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए अगला फार्मूला हमारा, देखिए यहां पे दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक, अभी हमने देखिए प्रथम विषम प्राकृतिक के बारे में पढ़ा, प्रथम सम प्राकृतिक के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि पूछे, तो कहेंगे यहाँ पे जो n दिया रहेगा उसमें एक जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पे, तो आपको जो है बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा। जैसे देखिए कहा है कि प्रथम 300 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, प्राकृतिक सम नहीं, खाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 148, ऑप्शन नंबर बी 144, ऑप्शन नंबर सी 150.5 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 152। आइए फ्रेंड्स इसको देखिए, कहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1 बटा के, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो n दिया रहेगा उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए उसके आधार पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि प्रथम 300 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे n बराबर कितना हमारा है, n बराबर हमारा 300 है, तो फार्मूला हमारा है n+1 बटा के 2, तो यहाँ पे कहेंगे 300 + 1 बटा के 2, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हो गया 301 बटा के 2, और काटेंगे तो देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, ठीक है ना। और 2 × 5 = 10, यहाँ पे 0 हो गया, और 2 × 5 = 10, मतलब हमारा निकल के आ गया 150.5, यही हमारा औसत निकल के आ गया। यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत की बात कर रहा है, कहेंगे n+1 बटा के 2, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे n बराबर 300 दिया गया है, तो 300 में एक जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 301 बटा के 2, 2 में देखिए 301 में 2 का भाग देंगे, तो हमारा देखिए आ गया कट के 150.5, 150.5, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला फार्मूला देखेंगे हम लोग, m के प्रथम n गुर्जों का औसत, m के प्रथम n गुर्जों का औसत, गुर्जों का मतलब जैसे 5 जैसे दे दिया कि 5 का गुणज क्या हो जाएगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए m के प्रथम n गुर्जों का औसत यदि ज्ञात करना है, तो हमारा देखिए फार्मूला होता है m n+1 बटा के 2, ठीक है ना, m n+1 बटा के 2 यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे m के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे m के प्रथम n गुर्जों का औसत यदि पूछेगा, तो जो यहाँ पे m है वहाँ m रख देंगे, और यहाँ पे जो n रहेगा वहाँ पे n में एक जोड़ देंगे, और जो है सब में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला हमारा है, इसको जो है अच्छी तरह से एक देखिए कॉपी बना के नोट कर लीजिएगा, सभी जो चीज यहाँ से पढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके आधार पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो है बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत, 15 गुर्जों का औसत
ठीक है ना। आइए देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 55, ऑप्शन नंबर सी 22 और ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स इसको लगाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा है m के प्रथम n गुर्जों का औसत, तो 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत। यहाँ पे देखिए m बराबर हमारा 5 है और यहाँ पे n बराबर हमारा क्या है 15 है। और फार्मूला हमारे सामने है। देखिए m n प्लस 1 बटा के 2, तो m का मान 5 है तो रखेंगे 5 और ब्रैकेट में n का मान 15 है तो रखेंगे 15 प्लस 1 बटा के 2। तो यहाँ से देखिए 5, 15 और 1 कितना हो गया भाई 16 बटा के 2 और देखिए यहाँ से 2 8 16 और 5 बटे 40। तो हमारा औसत निकल के आ गया 40 कि 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत कितना हो गया 40 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। चलिए देखिए अब एक क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए एक क्वेश्चन है कि 1 से 48 तक 1 से 48 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 से 48 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसके अंदर तो कहां से शुरू होगा? हमारा होगा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, डाट 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 करते कहां तक जाएगा? तो 47 तक जाएगा। कहां तक जाएगा भाई? 47, क्योंकि 48 तो हमारा सम संख्या है तो हमारा जाए चलेगा 1 से 47 तक। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमको इनका औसत निकालना है, हमको इनका औसत निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एक चीज यहाँ पे देखिए कि यदि हमारी संख्या दी गई हो यहाँ पे और इनका अंतर यदि बराबर हो, बराबर का मतलब 1 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 2 का, इसके बीच 2 का, इसके बीच 2 का, इसके बीच 2 का, सब में बराबर अंतर है ना। और जब सब में बराबर अंतर होता है तो देखिए औसत का एक और फार्मूला होता है कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हमारा एक यहाँ पे देखिए ये बन गया कि जब हमारे सामने कोई संख्या दी रहेगी और उनमें जो अंतर है सब में बराबर बराबर अगर अंतर रहेंगे, जैसे इसमें भी 2 2 2 2 बराबर का अंतर हो तो हम औसत बराबर निकालेंगे। तो ये फार्मूला है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहली संख्या क्या है? 1 है और अंतिम संख्या क्या है? 48 है, अरे 47 है सॉरी, और बटा के 2। तो यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे तो 47 1 48 और बटा के 2, तो काट देंगे तो हमारा निकल के आ गया 24। कितना आ गया भाई? 24। तो 1 से 48 तक सभी विषम संख्याओं का औसत हमारा 24 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमें ध्यान यही देना है कि जो संख्या हमारे सामने दी गई है यदि वह लगातार चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है ना, चाहे प्राकृतिक संख्या ही हो, ठीक है ना, क्रम से हो, तो उनमें यदि अंतर देखेंगे, यदि बराबर बराबर का अंतर है तो हमारा ये फार्मूला है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। यहाँ पे पहली संख्या हमारा 1 हो गया, अंतिम संख्या 47
और बटा के 2, तो 47 में 1 जोड़ देंगे 48 बटा के 2 और काट देंगे तो यहाँ पे आ गया 24। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ हम। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान हमको निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे x मान करके भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, x मानेंगे तो यहाँ पे हमको 6 क्रमागत सम संख्या बनाना रहेगा, तो x मानेंगे तो इसके बाद x के बाद मानेंगे कि x प्लस 2 मानेंगे। ठीक है ना, फिर x प्लस 4 मानेंगे, x प्लस 6 मानेंगे, इस प्रकार से। तो वो मेथड थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना, आइए यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो देखिए, यदि इस प्रकार के प्रश्न दिए रहे कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान पूछे। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे n मान लीजिए, यहाँ पे कोई n दिया रहेगा, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दिया रहेगा। क्रमागत सम संख्या का औसत यदि दिया रहेगा, ठीक है, तो और इसमें बड़ी संख्या का मान पूछे तो हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1। ठीक है ना, एक ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि यदि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि दिया रहेगा और सबसे बड़ी संख्या का मान पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए a बराबर हमारे सामने क्या है, a बराबर हमारे सामने 6 दिया गया है और n माइनस 1 यहाँ पे जो है, सॉरी फ्रेंड, a बराबर मतलब एवरेज, a का मतलब एवरेज होता है, एवरेज दिया गया है 33 और यहाँ पे n बराबर दिया गया है 6। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, यहाँ पे रख दीजिए तो आ जाएगा a का मतलब देखिए 33 प्लस और n का मतलब 6 माइनस 1, तो यहाँ पे निकल गया 33 प्लस 6 में से 1 गया 5, तो 33 में 5 जोड़ देंगे तो हो गया 38। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि यदि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया रहे और सबसे बड़ी संख्या का मान पूछे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे a का मतलब एवरेज होता है, a का मतलब एवरेज, और एवरेज दिया गया है 35, तो a बराबर 33 हो गया, n बराबर देखिए 6 है, तो ये फार्मूले पे यहाँ पे जो मान दिया गया उसको रख देंगे, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1, तो कहेंगे 33 प्लस 6 माइनस 1, और 33 और 6 में से 1 जाएगा 5, 33 में 5 जोड़ देंगे, हमारा आ गया 38। ठीक है ना, हमारा ये जो सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना था वो निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। चलिए अगला फार्मूला हमारे सामने है, एक प्रश्न है उसको देखेंगे पहले कि यदि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का, यदि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, संख्याओं का औसत बराबर 45 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान निकालना है, सबसे छोटी संख्या का। देखिए हमारे सामने ऑप्शन है 38 ऑप्शन नंबर बी, 40 ऑप्शन नंबर सी, 28 और ऑप्शन नंबर डी 37। तो आइए देखते हैं इसको फ्रेंड्स। देखिए उसमें दिया गया था यदि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया रहे और बड़ी संख्या पूछे तो हम लगाते थे a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे देखिए यदि n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि 45 दिया है तो सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कहेंगे a माइनस n माइनस 1, ये फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब बस यहाँ पे देखिए a का मतलब एवरेज कितना दिया गया है 45 है, और देखिए हमारा n कितना दिया गया है तो 9 है, और यहाँ पे मान देखिए पुट कर देंगे तो आ जाएगा a माइनस का मतलब 45 माइनस n का मतलब 9 माइनस 1, तो देखिए हो गया 45 माइनस 9 में से 1 गया 8,
और यहाँ से देखिए 45 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ गया 37। एवरेज निकल सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई 37। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम पूर्णांक है तो उनका औसत। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए प्लस 4, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी ई बटा के 5, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ऑप्शन नंबर डी है ए प्लस ई बटा के 2। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रश्न को समझिए। दिया है यदि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम पूर्णांक है तो उनका औसत। तो देखिए हमने बताया था कि जब लगातार चाहे सम संख्या दे, चाहे विषम संख्या दे, चाहे प्राकृतिक संख्या दे, तो उनमें क्या करते हैं, हम कहते हैं उसका औसत निकालते समय पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखिए दिया गया है लगातार है ना, तो यहाँ पे कहेंगे पहली संख्या मतलब ए प्लस अंतिम संख्या मतलब ई और बटा के 2, यही इसका औसत निकल के आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो है ये आज का जो है पार्ट 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब जो हमने यहाँ से जो फार्मूला हमने लिखवाया है उसको जो है रिवीजन कीजिएगा, और अपने से यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसको अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको ये जो क्वेश्चन हम करवाए हैं अगर एक बार अपने से प्रयास करके लगा देंगे तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आप लोगों को आज मज़ा आया होगा पार्ट 2 में। तो जो इसका अगला पार्ट अभी औसत का है वो भी हम आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स बस पूरे दिल के साथ और पूरे जज्बे के साथ, पूरे जुनून के साथ बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो हम आपके लिए देखिए मोटिवेशनल जो कुछ यहाँ स्पीच है या मोटिवेशनल शायरी है लेकर आते रहते हैं, आप लोगों को थोड़ा कुछ इंटरटेन करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए पेश करते हैं। एक है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, और ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए अपने दिल में ये किसी से वादा करने की जरूरत नहीं है, बस एक खुद अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक हम पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ लगे रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और उस कामयाबी को हासिल जरूर करेंगे, ये दृढ़ निश्चय अपने मन में ठान लीजिए। और हमने कहा है ना, एक वीडियो में हमने आपको एक ये मोटिवेशनल शायरी सुनाया था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि हम ठान लेंगे कि नहीं बस हमें ये करना है तो करना है, तो जब हमारे दिल में वो जुनून, वो जज्बा जब जग जाएगा कि नहीं उसके प्रति, तो हम उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बस पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ लग जाइए, और कापी किताब से देखिए मोहब्बत कीजिए, और इनसे अगर मोहब्बत करेंगे
तो वो आपको कामयाबी की राह पर लेके चलेंगी और कामयाबी से आपको मुलाकात करवाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आगे की जो वीडियो हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे, जो है औसत का पार्ट 3। तो आज के लिए इतना ही।